वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनाब अब्दुल मुत्तलिब की। जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जैसा मैंने आपको बताया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल बाद अपने घर मक्का तशरीफ़ ले आए जनाब हलीमा सादिया के यहाँ से, और उसके 2 साल बाद आपकी वालदा जनाब आमना बिनते वहब इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब आपकी परवरिश की सारी जिम्मेदारी जनाब अब्दुल मुत्तलिब पर आ गई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त मक्के के हाकिम थे और खाने काबा के मुतवल्ली थे, और आपके बारे में ये बताया जाता है कि आप उस वक्त के सबसे खूबसूरत बुज़ुर्ग थे, बहुत जसामत के एतबार से भी और शक्ल व सूरत के एतबार से भी आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत बुज़ुर्ग थे आप। और ये भी लिखा हुआ है कि आप जैसे कि आप काबे के मुतवल्ली थे और ज़ुर्रियत इब्राहीमी में से थे, तो इस एतबार से आप खुदावंद आलम के बहुत नेक बंदों में से थे। एक वाक़या लिखा जाता है कि एक बार बनी ख़ज़ा के लोग आए और आने के बाद कहा कि हम आपके हमसाए हैं और आप हमसे मुआहदा कर लीजिए और ऐसा कर लीजिए कि हम पे कोई हमला हो या दुश्मन का कोई ऐसा हम पे ज़रब हो तो उससे हमें निजात दिलाने के लिए आप हमारे साथ रहें। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फ़ौरन उनकी ये पेशकश कबूल की और एक मुआहदा लिखा गया जिसमें बनी अब्दुल शम्स में से, बनी अब्दुल शम्स मानी बनी उमैया में से कोई नहीं था और बनी नौफल में से कोई नहीं था, सिर्फ बनी हाशिम में से जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने वो मुआहदा लिखा और उनको वादा किया कि कोई आप पर हमला होगा या कुछ ऐसा होगा तो हम आपकी हिमायत करेंगे। और ये मुआहदा लिख के, जैसे उस वक्त का एक उसूल था या निज़ाम था या रिवायत थी, उसको खाना काबा पर टांग दिया गया। ऐसे मुआहदे जो लिखे जाते थे वो खाना काबा पर आवेज़ा कर दिए जाते थे। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो परवरिश थी वो आपके सुपुर्द हो गई थी, तो आप हमेशा अपने साथ रखते थे, अपने साथ सुलाते थे। एक तो आपको मालूम था कि अज़मत जो रिसालत है, और दूसरा ये कि आप जनाब अब्दुल्ला के बेटे थे, उनके यतीम थे। जनाब अब्दुल्ला सबसे छोटे थे, उनसे ज़्यादा मोहब्बत थी, इसलिए उनकी औलाद से जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आपको बेपनाह, बेहद और शिद्दत के साथ मोहब्बत थी। और तारीख़ में मोतबर हवालों से लिखा गया है कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब और जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उस जगह बैठते थे जहाँ जनाब अब्दुल मुत्तलिब बैठते थे। ये बहुत मोतबर हवालों से लिखा गया है। और अरब में जैसा कि एक उसूल है और एक कि उस ज़माने में था, अब का तो मुझे पता नहीं अब है या नहीं है, उस ज़माने में उसूल था कि जहाँ बुज़ुर्ग बैठते थे वहाँ बच्चे नहीं बैठते थे। लेकिन जनाब अब्दुल्ला के इस फर्जंद के लिए जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इस चीज़ से इस्तिस्ना रखा था उनको, आप वहीं बैठते थे जहाँ बुज़ुर्ग बैठते थे। और आगे लिखा गया है कि एक बार खाना काबा में, मक्का में एक मजलिस का एहतमाम किया गया, एक कौमी मजलिस थी, उसमें सब बैठे, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के जो दूसरे बच्चे थे वो भी बैठे हुए थे, और बीच में एक मसनद बिछाई गई जनाब अब्दुल मुत्तलिब के लिए, क्योंकि आप हाकिम थे और खाना काबा के मुतवल्ली थे। तो इतने आप तशरीफ़ नहीं लाए थे कि जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए और उस मसनद पर बैठ गए। आपके दूसरे चचाओं ने आपको वहाँ से उठाने की बहुत कोशिश की कि यहाँ से हटिए, यहाँ जनाब अब्दुल मुत्तलिब आकर बैठेंगे। इसी दौरान जनाब अब्दुल मुत्तलिब वहाँ आ गए और उन्होंने देखा तो उन्होंने डांटा अपने दूसरे बच्चों को और कहा कि नहीं, हुजूर वहीं बैठेंगे, हुजूर अकरम हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपको उसी जगह बिठाया और आपको बहुत देर तक आपकी दिलजोई करते रहे, ताकि जो आपको उससे परेशानी हुई वहाँ हटाने के दौरान, जो आपके दूसरे चचा हटा रहे थे, तो आपके दिल में उसका कुछ असर न रहे। लेकिन
جیسا کہ بتایا کہ ایک بزرگ شخصیت تھے، آپ علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے اور عمر کا تقاضا بھی تھا۔ 82 برس کی عمر میں 8 عام الفیل کو کل 4 سال کی مدت کے دوران، کیونکہ 4 سال آپ جناب حلیمہ سعدیہ کا یہاں رہے تھے، اس کے بعد 4 سال آپ ان کی اس میں رہے، 8 عام الفیل کو جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اور انتقال کے وقت جب آپ بستر مرگ پر تھے، آپ جب بستر پر لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنے سارے بچوں کو نہیں یاد کیا، کیونکہ آپ کثیر الاولاد مشہور تھے، آپ کے بہت بیٹے تھے، بہت اولادیں تھیں آپ کی، اور آپ کے پوتے بچے اس وقت بڑی بزرگی کے حالت میں پہنچ چکے تھے، 82 برس کی عمر ہوئی تھی آپ کی۔ تو آپ نے صرف جناب عبداللہ کے بیٹے کو یاد کیا، اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو ان کا ہاتھ جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دیا۔ جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، دونوں ایک ہی ماں سے تھے۔ جناب عبداللہ اور جناب عبد المطلب ایک ماں سے تھے، اس لیے تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ شاید اس وجہ سے آپ کو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابو طالب کے حوالے کیا۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ جیسے خداوند عالم کی ایک مرضی تھی اور ایک حکم تھا جناب عبد المطلب کے لیے کہ ان کو جناب ابو طالب کے حوالے کیا جائے، اس کے بعد آپ کی پرورش کا سلسلہ جناب ابو طالب کے یہاں شروع ہوا، اور جب جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ کو دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ تو اس دوران سبھی مورخین نے لکھا ہے، سبھی نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے سب سے پیچھے پیچھے چلے جاتے تھے اور بے پناہ روتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ آپ گریہ و بکا کرتے ہوئے، آپ کے آنسو جاری تھے، اور آپ جناب عبد المطلب کو یاد کرتے ہوئے جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ دوستو، ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آ رہی ہوں تو پلیز آپ انہیں لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ میں ایسی ہی ویڈیو آپ کے لیے بناتا رہوں۔ السلام علیکم۔